हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो की हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि ब्रिक्स क्या है और कैसे ये ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस बना। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल साउथ के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स बेसिकली एक ग्रुप है जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। अ, इसका जो समिट होता है वो आप एनुअली देखने को मिलेगा। इसका समिट हर एक साल होता है। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इन पांचों कंट्री को साथ में हम लेकर के आए तो 41% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 24% पूरे वर्ल्ड का जीडीपी और 16% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं पांचों कंट्री को मिला करके होता है। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये पांचों कंट्री आते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में काम नहीं करता है, बल्कि इसका एनुअली बेसिस पे समिट होता है इन पांचों देशों के सुप्रीम लीडर्स के बीच। और इसका जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होता है हर एक साल इसके नाम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, इस बार का समिट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो अगली बार का समिट होगा ब्राजील के अंदर, उसके बाद होगा रशिया के अंदर, फिर उसके बाद होगा इंडिया के अंदर, एंड फिर चाइना और अगेन साउथ अफ्रीका के अंदर इसका समिट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें तो इसको 2001 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था जिम ओनील के द्वारा। और इसका पहला मीटिंग जो इसके फॉरेन मिनिस्टर जो इन चार कंट्री थे ब्रिक जो था उस टाइम, तो इन चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आपस में न्यूयॉर्क के अंदर सितंबर 2006 के अंदर ही मिले थे। अगर फॉर्मल समिट की बात करें जिसके अंदर इन पांचों देशों के सुप्रीम लीडर आपस में मिले थे तो वो हुआ था आपका रशिया के अंदर येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 के अंदर, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इन सभी ने इस समिट को अटेंड किया था। साउथ अफ्रीका का एंट्री चाइना के द्वारा किया गया। चाइना ने मतलब उसको साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया ब्रिक्स के अंदर जुड़ने के लिए। और बाकी सभी कंट्री ने उस चीज़ को अलाउ किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये ब्रिक्स के फॉर्म में बना। उसके बाद हम इसे ब्रिक को ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और 2011 के अंदर साउथ अफ्रीका ने पहली मीटिंग को अटेंड किया था चाइना के अंदर। और रिसेंटली अभी जो 2023 के अंदर आपका साउथ अफ्रीका के अंदर मीटिंग हुआ, उसके अंदर इन 6 नेशंस को ऐड किया गया एज अ मेंबर। इनिशियल गोल अगर हम देखें जब इसको बनाया गया था 2001 के अंदर, तो उस टाइम केवल और केवल ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पर्पस से इसको बनाया गया था 2001 के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, जिम ओनील ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एक पब्लिकेशन के थ्रू। और अ, इंडिया के अंदर 2014 में फोर्थ समिट हुआ था फोर्थ समिट हुआ था इंडिया के अंदर 2014 में। इसके अंदर पहली बार न्यू डेवलपमेंट बैंक को प्रपोज किया गया। उसके बाद इसके 2 साल बाद 2016 में इसका समिट होता है ब्राज़ील के अंदर, जिसके अंदर एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे कि न्यू डेवलपमेंट क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे ये काम करता है। अभी रफली हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है इन कंट्रीज को। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ब्रिक्स के, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, और साथ ही साथ इसके अंदर जितने मेंबर हैं उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए काम करना, और साथ ही साथ जितने भी कंट्री हैं इसके अंदर उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और भी मजबूत करना और कोऑपरेटिव वे में आपस में काम करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये ग्लोबल साउथ के अंदर जितने भी कंट्री हैं
उसके लिए एक वरदान के रूप में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें 6 कंट्री को ऐड किया गया इसके अंदर, जिसमें कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया। इन कंट्रीज को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।